डियर स्टूडेंट, आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म और समग्र अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र, मार्शल ने प्रारंभ में कहा था कि धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं, पर वास्तव में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का एक रिश्ते के रूप में अध्ययन करता है। दिए गए लक्ष्यों और दुर्लभ संसाधनों के बीच का अर्थ है जिसका वैकल्पिक उपयोग है। अर्थशास्त्र एक अध्ययन है कि कैसे व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों ने अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को आवंटित करने पर विकल्प बनाए हैं। ये समूह निर्धारित करते हैं कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए संसाधनों को कैसे व्यवस्थित और समन्वित किया जाता है। वे ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से चिंतित हैं। कहने का अर्थ यह है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम अपने लक्ष्यों को, जो हमारे लक्ष्य हैं और जो हमारे पास संसाधन, दुर्लभ संसाधन है, सीमित संसाधन है, उससे कितनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक निर्णय और व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन है। जब हम व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करते हैं, किसी फर्म का अध्ययन करते हैं, किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं, तो वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। इसके तहत किसी विशेष वस्तु के लिए एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, निर्माता, विक्रेता या बाजार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के संसाधनों और कीमतों के आवंटन के बारे में लोगों और व्यवसायों द्वारा किए गए निर्णयों का अध्ययन है। सरकार करों के लिए नियमन का फैसला करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स उस आपूर्ति पर केंद्रित है जो अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर को निर्धारित करती है। यह अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए नीचे ऊपर दृष्टिकोण रणनीति का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स मानव विकल्पों और संसाधन आवंटनों को समझने की कोशिश करता है। माइक्रो इकोनॉमिक यह तय नहीं करता कि बाजार में क्या बदलाव हो रहे हैं, इसकी बजाय वह यह बताता है कि बाजार में बदलाव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के द्वारा उसकी मांग कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, तो ये सारी बातें उसके द्वारा पता की जा सकती हैं और इसी के आधार पर माइक्रो इकोनॉमिक का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के उपयोग। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किन किन क्षेत्रों पर उपयोग किया जाता है? मूल्य निर्धारण और साधनों का आवंटन, आर्थिक नीतियों का निर्धारण। आर्थिक नीतियों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक के आधार पर किया जाता है। उत्पादन के कारकों का दृष्टतम उपयोग, मतलब को जो उत्पादन के कारक हैं, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की मांग, उसकी रुचि, उसके फैशन, उसकी आदत, उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आय, इन सभी से प्रभावित होती है। तो जो कारक हैं उसका भी इसमें उपयोग किया जाता है। रेखीय प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है, तो इसलिए इसे रेखीय प्रोग्रामिंग कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक निर्णयों और व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन है। इसके तहत किसी विशेष वस्तु के लिए एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, निर्माता, विक्रेता या बाजार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म एक ग्रीक शब्द मिक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ छोटा है, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत उपभोक्ता हो, व्यक्तिगत फर्म हो या व्यक्तिगत उद्योग हो, तो फिर वो माइक्रो है। ये व्यक्तिगत आर्थिक वर्गों, व्यक्तियों और फर्मों को अनेक निर्णयों का अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वस्तुओं आदि की कीमत, लागत और मात्रा का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थशास्त्र से इसका तात्पर्य होता है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समग्र या संपूर्णता में संपूर्ण आर्थिक प्रणाली के
व्यवहार का अध्ययन करती है। इसे आक्रामक अर्थशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थशास्त्र के व्यवहार से संबंधित है और माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर केंद्रित है। समझ में आना आवश्यक यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण उद्योग का, संपूर्ण व्यवसाय का, संपूर्ण उपभोक्ताओं का अध्ययन करती है, पर्यावरणीय अध्ययन करती है, देश की स्थिति का अध्ययन करती है, व्यापार की स्थिति का अध्ययन करती है, इसलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना, सरकार के द्वारा जो आर्थिक नीति सभी व्यक्तियों पर ली जा रही है उसका अध्ययन करना, आर्थिक नियोजन करना, सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांतों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, समुच्चय से अलग अलग ज्ञान की आवश्यकता। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं: एक पूंजीवादी राष्ट्र, निवेश, व्यय और राजस्व। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद आता है सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्ज्ञान एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे है। सूक्ष्म आर्थिक और वृहद आर्थिक सिद्धांत के बीच की रेखा को ठीक से नहीं खींचा जा सकता, एक दूसरे को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था में दोनों ही की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी समष्टि की है, उतनी ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र की है। अर्थव्यवस्था का सही मायने में सामान्य सिद्धांत व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत आउटपुट, आय और कीमतों की व्याख्या करेगा और व्यक्तिगत परिणामों के औसत के योगों के साथ कुलीन वर्गों के गठन होगा और जिसके साथ मैक्रो अर्थशास्त्र का संबंध है। हमें स्थूल अर्थशास्त्र चर के साथ वृहद आर्थिक समस्याओं का, सूक्ष्म आर्थिक चर के साथ सूक्ष्म आर्थिक समस्याओं का सामना करना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। अब आता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर। मैंने 3 इसके विभाग कर रखे हैं। विभेदक के पैरामीटर क्या क्या हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के विशेष बाजार के खंड का अध्ययन करता है। केवल एक विशेष बाजार के खंड का, जैसे फर्म, उद्योग, एक ही का, जैसे आप कॉलगेट पेस्ट का ही अध्ययन कर रहे हैं तो वो एक विशेष प्रकार की फर्म हुई। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है जिसमें कई बाजार खंड शामिल होते हैं, बहुत सारे बाजार इसमें शामिल होते हैं। सौदे के साथ मतलब जो इनके क्या मायने होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ सभी सौदे विभिन्न मुद्दों जैसे मांग, आपूर्ति, कारक, मूल्य निर्धारण, उत्पाद मूल्य निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उत्पादन, खपत आदि के साथ होते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में विभिन्न मुद्दों पर जैसे राष्ट्रीय आय, वितरण, रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, पैसा आदि से संबंधित होते हैं। व्यावसायिक उपयोग आंतरिक मुद्दों पर लागू होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पर्यावरणीय और बाहरी मुद्दों पर लागू होता है। क्षेत्र मांग, आपूर्ति, कारक, मूल्य निर्धारण, उत्पाद मूल्य निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उत्पादन, खपत आदि जैसे कई मुद्दे शामिल होते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में वितरण, राष्ट्रीय आय, रोजगार, पैसा, सामान्य मूल्य स्तर आदि जैसे कई मुद्दे शामिल किए जाते हैं। महत्व अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादन, श्रम, भूमि, उद्यमी, पूंजी आदि के कारकों की कीमतों के साथ एक उत्पाद की कीमत को विनियमित करने के लिए उपयोगी है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक मूल्य स्तर में दृढ़ता लाती है और अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों को हल करती है, जैसे कि अपस्फीति, मुद्रास्फीति, बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी और समग्र रूप से गरीबी।
और सीमाएं क्या हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमा है यह व्यवहारिक पूर्वानुमानों पर आधारित है, अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि समुदाय में पूर्ण रोजगार है जो संभव नहीं है। और समष्टि अर्थशास्त्र में इसकी छानबीन की गई है कि संरचना की गलत धारणा शामिल है जो कभी कभी सटीक साबित नहीं हो पाती है, क्योंकि यह संभव है कि समग्र के लिए जो सच है वह व्यक्तियों के लिए भी सही नहीं है। धन्यवाद।